तो सच का साथ, झूठ का पर्दाफाश। नमस्कार, द न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मेरा नाम सोनू मिश्रा है। गरीबों के साथ कदम से कदम चलाकर चलने वाले गोपाल सिंह माले नेता, जब भी किसी गरीब के साथ अत्याचार होता है, गरीब अगर किसी भी बुरी स्थिति में पड़ता है तो रात्रि में इनको लोग फ़ोन करते हैं, यानी गोपाल सिंह हर स्थिति में वहां पहुंचते हैं। आज हम गोपाल सिंह के साथ हैं, इनसे जानने का। गोपाल जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। अब भाई, मैं भाकपा माले का जिला कमेटी जो है उसका मेंबर हूं और यहाँ स्थानीय तौर पे हम भाकपा माले के लीडर कार्यकर्ता जो कहें आप ठीक ही है। कोरोना इस वायरस में आपको पता है बिहटा में ज़्यादातर केस बढ़ गया, इसमें अपने क्षेत्र में अपने गरीबों के लिए आप क्या सेवा दे रहे हैं अभी? देखिए, गरीबों के लिए सेवा या बहुत सारे इस महामारी के दौर में लोग अपने अपने ढंग से स्फूर्त तरीके से, स्वतः स्फूर्त तरीके से लगे। कोई किसी को मदद किया, कोई कुछ किया, लेकिन ये सब ठीक है। ये सब एक अच्छा काम कहा जा सकता है और एक उपकारी चीज़ भी कहा जा सकता है, लेकिन इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो काम सरकार कर सकती थी वो तो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। सरकार की एक सरकार है जिसके पास बड़ी जिम्मेवारी है, बड़ी मशीनरी है, और सरकार उस मशीनरी को लगाकर इस पर रोकथाम कर सकती थी। हम 4 महीना पहले भी लॉकडाउन झेल चुके हैं, लेकिन बिहार सरकार ने उन 4 महीनों में इस महामारी से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी। आज स्थिति ये है कि अगर कोरोना का टेस्टिंग की लोग जान जाए कि यहाँ कोरोना का टेस्ट हो रहा है तो हम समझते हैं कि वहाँ मारामारी हो जाए लोगों को जांच कराने वाले की। आज कहीं जांच की सुविधा नहीं है। सरकार कह रही है कि हम कैसे जांच करें, हमारे पास पैरामेडिकल जो स्टाफ हैं वो कम है। हम कहते हैं कि सरकार ये नहीं करना चाहती है, चूँकि हमारे यहाँ हमारे समाज में, हमारे समाज की महिलाओं ने ऐसा दिखाया है। हम कहते हैं हमारे समाज में आशा वर्कर जो हैं, पूरे देश में आशा वर्कर 4 दिनों में पूरे देश के बच्चों को पोलियो का टीका लगा देते हैं, टीका पिला देते हैं। क्या उनको लगाया जाए? या और भी ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ हैं हमारे पास, बड़े पैमाने पे स्टाफ हैं, उनको पीपीई दिया जाए, पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है वो दिया जाए, और जांच का किट दिया जाए। बाकायदा एक अभियान के तहत गांव-गांव में इसकी जांच कर ले सरकार, तो हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। जो कोविड से प्रभावित लोग हैं, हम उनको आइसोलेट करके, उनको क्वारंटाइन करके या उनका इलाज करके इस बीमारी को रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। किसी अन्य पार्टी का बहुत लोगों का यह दावा है कि कोरोना जो है यह अमीर लोग लाया है, गरीब लोग नहीं लाया है, और लगातार देखा जा रहा है कि अमीर लोग ही ज़्यादा इससे संक्रमित हो रहे हैं। देखिए, अब इसमें हम इसको अमीर और गरीब करके देखना नहीं चाहते। ये एक वायरस है, दुनिया के किसी भी कोने में शुरू हो सकता है, और ये चूँकि अप्लाइड साइंस है आज के दौर में कि कहीं से कोई चीज़ें निकलती है और कहीं भी चली जाती है, तो ये अप्लाइड साइंस की तरह जो है वो पूरे देश में, पूरे विश्व में एक महामारी के बतौर फैल गया है। अभी WHO का एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि देश के जो खासकर जो बड़े और शीर्ष लीडर हैं, उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया। हम कहते हैं लॉकडाउन कोई इलाज नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है। लॉकडाउन एक अवसर प्रदान करता है कि इस दौरान आप क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि आज भी देख रहे हैं कि सरकार देश में चाहे कुछ भी हो, जनता भूखे मरे, जनता बाढ़ से मरे, जनता रोग से मरे, जनता महामारी से मरे, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी सत्ता चाहिए। अभी बिहार में चुनाव कराने की बात हो रही है, इस लॉकडाउन में बिहार में चुनाव की बात हो रही है। क्या चुनाव हो? इस तरह की जो महामारी चल रही है उसमें चुनाव तो हम तो ये कहेंगे कि सरकार को सब कुछ को छोड़कर इस देश की जनता को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, इस राज्य के जनता को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। उसके लिए वो क्या राशन दे सकती है, क्या पैसे दे सकती है, वो देने के साथ साथ ही हम लगातार मांग कर रहे हैं कि 7,500 रुपया वो लोग को दिया जाए जो लोग और प्रवासी मजदूर हैं, जो कमाते थे, जिनके पास दूसरा और कोई साधन नहीं है, काम नहीं है। सरकार कह रही है कि हम खूब काम दे रहे हैं,
काम कर रहे हैं प्रवासी मजदूर, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि ये सब हवाई है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि आज सरकार जिस तरह से वर्चुअल चुनाव कराने की कोशिश कर रही हैं, तो वर्चुअल चुनाव हो या चुनाव जैसे भी हो, लेकिन आज के दौर में क्या जनता की भागीदारी उसमें होगी? और आपसे हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जो लोग आज जनता को अदा कदा जो जनता को बचाने में लगे हुए हैं, उन्हीं लोगों को तो आप चुनाव में लगा देंगे, तो हमारे यहाँ महामारी तो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर सरकार कुछ करना चाहती है देश के, बिहार के हित में, बिहार की सरकार, देश की सरकार कहें या बिहार की सरकार कहें, दोनों एक ही सरकार है, तो ये सरकार अगर सचमुच कुछ अच्छा चाहती है, कोरोना को ठीक से लड़ना चाहती है, तो चुनाव की बात अभी परे रख कर अभी जनता के बारे में सोचे कि जनता को कैसे बचाया जाए बाढ़ से, कैसे बचाया जाए कोरोना से, और उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा राहत प्रदान किया जाए। केवल अखबारों में चेहरे चमकाने से काम नहीं चलेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे समाज को और पीछे ले जाएगा। कभी भी हम भविष्य में इस तरह की जब महामारी आएगी, इस तरह की सारी चीज़ें आएंगी, तो अभी पता चल रहा है कि देश में न एक भी अच्छा हॉस्पिटल है, न हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी क्या स्थिति है, आप देख लीजिए, आपके सामने है। तो अगर हम इन चीज़ों में फंसे रहेंगे तो जाहिर तौर पे हम जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो आदमी के अंदर होनी चाहिए, हम कहीं ना कहीं उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लैक करेंगे। क्योंकि अगर सब कुछ जो है मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में प्रार्थना पूजा जिनकी श्रद्धा है वो करें। जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार को कोरोना हो गया है, तो उस वैसे में आवास के अंदर ही क्वारंटाइन सेंटर बना लिए हैं, वहीं पर क्या जब उनके ऊपर बात आई तो घर में ही क्वारंटाइन सेंटर, गरीबों के लिए क्यों नहीं ऐसा किया? नहीं, हम तो देख रहे हैं कि भाजपा के कार्यालय में, नीतीश के मुख्यमंत्री आवास में, या फिर देश के महान हस्तियाँ, फिल्म हस्तियाँ, उनको भी कोरोना जो है वो कर रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना से जो खिलवाड़ करेगा और इसको पूरी तरह से जो अनदेखी की जा रही है, हम तो बार बार कहे हैं कि इसको एक अनकेयरली ढंग से, अभी भी उनको लग रहा है कि ये कोई चीज़ नहीं है, ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, और हम इसी में चुनाव हड़प लेंगे, चुनाव कराकर सत्ता हड़प लेंगे और फिर सब लोग ठीक हो जाएंगे। परेशान कुछ लोग होंगे, वो हो जाएं, जो संसाधन वाले लोग हैं वो बच जाएंगे। नतीजा अभी ये हो रहा है कि नीतीश जी का जो पूरा मुख्यमंत्री आवास है वो कोरोना सेंटर बन जाता है। और भाजपा के तमाम सारे लीडर्स जो हैं उनको ले जाया जाता है वहाँ पर, और ले जाकर जो लोग पहले से भर्ती हैं उनकी छुट्टी कर दी जाती है और उनके जगह पर उनको बेड दिया जा रहा है। तो ये सब तो हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। तो इस सब से लड़ने के लिए और दूरगामी लड़ाई के लिए हमें अपने समाज को बदलना होगा। केंद्र सरकार के कामकाज से खुश हैं नरेंद्र मोदी से आप? नहीं, केंद्र सरकार के कामकाज से क्या खुश हैं? केंद्र सरकार इस कोरोना के बहाने, कोरोना के आड़ में जो एक अच्छा काम करती रही अपने लिए सरकार, गरीबों के लिए तो राशन वगैरह बहुत चीज़ फ्री करने की बात भाई, राशन तो वो दे रही है, राशन को भी एक सांप्रदायिकरण कर रही है। राशन देने के पहले उन्होंने कहा कि हम छठ तक, नवंबर तक, और भी त्यौहार हैं और भी बीच में बहुत सारे पर्व हैं, उसके भी नाम लेने चाहिए। आपको पर्वों से ही इतनी मोहब्बत या पर्वों को लेकर ही इतनी चिंता है, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि छठ तक, छठ में नवंबर है, नवंबर में छठ है, हम नवंबर तक हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज देंगे। जिस समय तो ये 5 किलो अनाज जो है एक टाइम एक व्यक्ति को कितना पड़ता है? 166 ग्राम जी। तो 166 ग्राम में क्या उस भूखे आदमी के साथ मजाक है क्या और क्या है? उसका पेट भरेगा? किसका पेट भर जाएगा समाज में 166 ग्राम में? आप इस कोरोना में जो सबसे गरीब हैं, साधनहीन हैं, बेरोज़गार हैं, समझ गए ना, उनके पास उत्पादन के कोई संसाधन नहीं है, वो श्रम पर जिंदा हैं, उनको भी जीवित रखने के लिए सरकार मजाक कर रही है। और इसको भी प्रचार इसलिए किए जा रहे हैं इस तरह से कि भाई हम तो भगवान हो गए इस देश में, हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम पूरे विश्व के विश्व गुरु बन गए हम।
इसको इस तरह से वोट के लिए प्रचार किए जा रहे हैं, तो क्या खुश हुआ जाए बताइए। 166 ग्राम किसी को अनाज मिल जाता है, इसमें खुश हो जाने की बात है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी सरकार कोरोना के आड़ में अपना एक काम नहीं बंद की और वो करती रही, वो है इस देश में, इस देश की जो संपत्ति है, जो पब्लिक सेक्टर है, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे इस देश के कोयला खदान हो, इन सबों के बेचने के काम, भारतीय ऑर्डिनेंस कंपनियां हों, इन सबों में बड़े पैमाने 100% FDI या फिर उनको बेच देने तक के काम, ये काम बंद नहीं किया और ये काम कर रही है सरकार। यहाँ तक कि हम सब लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि 50% जो है नौकरियां रेलवे में ख़त्म कर दी गई, जबकि गरीब मिडिल क्लास के परिवार के लोग यही जानते हैं कि बेटा को कुछ नहीं हुआ तो चलो बेटा को थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़ा लिखा दें तो रेलवे में इसका नौकरी लग जाएगा। लेकिन अब तो वो भी उम्मीद जाती रही, ये काम बखूबी करते रही है सरकार। क्या लगता है इस बार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे? हम तो नहीं चाहेंगे वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि इस बार की जनता का आक्रोश का सामना नीतीश कुमार नहीं कर सकेंगे। लोग नहीं भूले हैं जिनके पैरों में छाले पड़ गए और उसके लिए एक शब्द नहीं बोले, और छाले के बावजूद भी पुलिस को डंटा खाना पड़ा, डंटे और लाठी और पानी के मार खाने पड़े, रोटी के बदले उनको पुलिस की लाठी मिलती रही, और सहानुभूति के एक शब्द नहीं निकला नीतीश कुमार से, सहानुभूति के एक शब्द नहीं निकले नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से। ये कहाँ छुपे हुए थे कोई पता नहीं। तो जनता नहीं भूली है।